हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि हम लोग मॉर्निंग डोज की वीडियोस देख रहे हैं, मॉर्निंग डोज में हम लोग सेल बायोलॉजी को फोकस कर रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए। मैं इस पूरे की पूरी सीरीज़ जो कि मॉर्निंग डोज के नाम से है, उस सीरीज़ को कुछ मैंने इस तरह से डिज़ाइन करा है कि आपके दो टॉपिक क्लियर होंगे। बेसिक से आप रिसर्च तक जा सकते हो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हो। आप बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से आप अपना इंटरव्यू भी निकाल सकते हो, क्योंकि जहाँ पे जो प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी टर्म्स है उस टर्म्स का क्या मतलब है यह भी मैं बता रहा हूँ। तो अगर हम जैसा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जहाँ पे सेल बायोलॉजी को मैंने बंद किया था, तो वहाँ पे मैंने बात किया था सेल थ्योरी से रिलेटेड। सेल थ्योरी से रिलेटेड ध्यान दीजिए। सेल थ्योरी में दो बातें कही गई थी। एक बात थी कि ऑल organisms are composed of one or more cells। एक बात तो ये कही गई थी। दूसरी बात कही गई थी द सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इन दोनों सेंटेंस को या इन दोनों बात को जिसने प्रपोज करा था उसका नाम था स्लीडन एंड स्वान। अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ। क्या हुआ क्वेश्चन समझना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो बातें मैं यहाँ पे बताता हूँ इसी तरह से रिसर्च में कोई भी चीज़ आगे की तरफ मूव करती है। यहाँ पे क्या हुआ कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। चलो, वन और मोर सेल से कंपोज होता है, दैट इज अ पॉइंट, वन पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, द सेल इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। बट यहाँ पे एक चीज आया, जो प्रॉब्लम था, जो क्वेश्चन था, वो था ओरिजिन ऑफ सेल। कि सेल का ओरिजिन कैसे हुआ, इस बात को यहाँ पे अब यह एक प्रॉब्लम आया कि ठीक है, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो एक वन और मोर देन वन सेल से बने हुए हैं, मतलब यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। ठीक है बात, सेल जो है वो स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है, यह भी बात सही है। बट एक सेल अराइज कैसे होता है, यह बात एक आया। इस समय जब ओरिजिन ऑफ सेल की बात स्लीडन और स्वान से पूछा गया, तो स्लीडन एंड स्वान, चूंकि देखो अब यहाँ पे क्या है कि स्लीडन एंड स्वान ने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करके अपनी थ्योरी दी थी। तो स्लीडन एंड स्वान का जो मानना था, उनका खुद का जो आइडिया था, वो बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल था, पहली बात। और वो दोनों इस बात को मानते थे कि सेल्स could arise from non-cellular material। समझ रहे हो ना? इन्होंने ये तो बता दिया, स्लीडन एंड स्वान ने, कि सबसे छोटी यूनिट जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वह सेल है। बट वह यह नहीं बता पा रहे थे कि वो सेल जो है वो कैसे अराइज हुआ, उस सेल का ओरिजिन कैसे हुआ, कुड अराइज। ओके, सेल का ओरिजिन कैसे हुआ,
ये बात बताने में स्लीडन एंड स्वान जो हैं वह असफल रहे। बट समल्टेनियसली दूसरी तरफ एक साइंटिस्ट जिनका नाम मैंने बताया था रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने देखा कि सेल्स के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने कहा दैट इज अ सेल, सेल्स के अंदर कुछ इस तरह से एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये बात रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। इन्हीं को फॉलो करते हुए एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था कार्ल नाइगेली। एंड कार्ल नाइगेली ने इनके ब्राउन की बात को फॉलो करते हुए इनका ऑब्जर्वेशन उस बात पे गया जब इन्होंने देखा कि सेल्स के अंदर ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है यह कुछ इस तरह से हो रहा है और देन कुछ सेल इस फॉर्म में जा रहा है। इसके बाद यह सेल कुछ इस तरह से बना रहा है। इस प्रोसेस को उन्होंने सेल डिवीजन कहा, कार्ल नाइगेली ने। मतलब कार्ल नाइगेली का जो ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने एक और फैक्ट को इंट्रोड्यूस किया सेल बायोलॉजी में, और वह फैक्ट है नेचर ऑफ सेल डिवीजन। जब आप इस फैक्ट को ध्यान से समझते हो, नेचर ऑफ सेल डिवीजन को, कि इस तरह से दो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, बट दो सेल का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, एक पुराने सेल से। और ये जो इनका ऑब्जर्वेशन था नेचर ऑफ सेल डिवीजन, यह इस बात को प्रूव करता है कि बेसिक यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन भी आपका एक क्या है, सेल है। क्योंकि इस तरह से एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होना, वो भी लाइव दो सेल का फॉर्मेशन होना, एक सिंपलेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसको हम बाइनरी फिशन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहा है वह भी एक सेल है, और जो दो चीजें बन रही है यह भी एक सेल है। तो यहां से जो कार्ल नाइगेली का फैक्ट आया कि उन्होंने नेचर ऑफ सेल डिवीजन को एक्सप्लेन करा, और इसके एक्सप्लेनेशन से एक बात पता चला कि जो नया सेल बन रहा है वह एक पुराने सेल से बन रहा है, जिसको हम लैटिन में बोलते हैं ओमिनस सेलुला ई सेलुला, और जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द सेल्स कैन arise only by division from a pre-existing cell। ध्यान से समझने की कोशिश करो यहाँ पे क्या बातें हुई हैं। इस लाइन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सब बातें समझ में आ जाएगा कि सेल्स जो है, कभी कोई और सेल होगा, उसी सेल से नया सेल का फॉर्मेशन होगा। क्या बातें हैं कि पुराने सेल में
सेल डिवीजन होने से नया सेल का फॉर्मेशन होना है। देख रहे हो साइंस कैसे आगे बढ़ रही है। साइंस जो है ऑब्जर्वेशन और फैक्ट पे आगे बढ़ती है। साइंस ऑब्जर्वेशन और फैक्ट पे, सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया किसने, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद उन्होंने थोड़ा माइक्रोस्कोप, मतलब उनका लेंस कम मैग्निफिकेशन का था, फिर हाई मैग्निफिकेशन का लेंस आया, उससे उन्होंने और ऑब्जर्व करा। उसके बाद उसको फॉलो, फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व करा कि उन्होंने देखा न्यूक्लियस है। यहाँ तक बातें चल रही थी। एक एक पूरा का पूरा ग्रुप क्या कर रहा है, उधर से ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है। दूसरी तरफ से एक स्लीडन स्वान, ये लोग आए, इंटर किए अपनी स्टडी में, साइंस में। फिर इन्होंने देखा, इन्होंने मतलब बहुत सारे सेल्स को ऑब्जर्व करा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को जाके ऑब्जर्वेशन किया, तो इनको पता चला कि सारे ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, और सेल्स ही सारे ऑर्गेनिज्म की लाइफ की एक स्ट्रक्चर यूनिट है। इन्होंने दो बातें प्रपोज कर दी जब उस समय जब यह इंफॉर्मेशन हमारे पास था, मतलब जितना इंफॉर्मेशन था उसी भी उतना इंफॉर्मेशन का यूज करके उन्होंने दो सेंटेंस बोले, दो थ्योरी दिया, दो सेल थ्योरी, मतलब सेल थ्योरी के अंदर दो पोस्टुलेट्स दिए। एक था कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, और सेल्स इन द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि हाउ दिस सेल्स अराइज, ओरिजिन ऑफ सेल्स की बात हुई। सेम रॉबर्ट ब्राउन को फॉलो करते हुए कार्ल नागेली एक अपना ऑब्जर्वेशन को देख रहे थे, तो उनको पता चला कि ओ सेल्स जो है सेल डिवीजन में इंटर करती है। और उन्होंने कहा, मतलब इस बात से क्या पता चलता है कि रिप्रोडक्शन की जो बेसिक यूनिट है वो भी सेल थी। इस चीज को जब यह फैक्ट सामने आया तो एक और लाइन आया सामने कि ओमनी सेलुलाज ई सेलुला, मतलब सेल्स कैन अराइज ओनली बाय डिवीजन फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और यह लाइन जिसने दिया उस बंदे का नाम था रुडोल्फ विर्चो। यह आपका सेल थ्योरी का थर्ड पोस्टुलेट्स है, जो अभी तक हम लोग पढ़ते हैं कि सेल थ्योरी में 3 लाइनें बोली गई हैं विर्चो। तो यहां से ये पता चल रहा है कि सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वह एक या एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। सेल जो है स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑल सेल तभी बन सकता है जब पहले से कोई सेल हो, और वो भी कैसे बनता है, बाय द सेल डिवीजन। इस बात का कंट्रीब्यूशन कार्ल नागेली का था। अब प्रॉब्लम, हम लोग बायोलॉजी को इतना ज़्यादा डीप में हमारे स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं कि जब भी आपसे कोई सेल का नाम लेता है तो आप या फिर इसको अज्यूम करते हो इस तरह से, हनी बी कॉम्ब की बात कर रहे हैं हम। यहाँ से याद रखिएगा, आज हमने सेल थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली कि 3 सेल्स हैं। तो एक आपको ये याद आता है रॉबर्ट हुक का स्ट्रक्चर, जो कि कहाँ पे है, माइक्रोग्राफिया में है। और नहीं तो आपको कुछ इस तरह से याद आता है सेल का स्ट्रक्चर, जब आप क्या देखते हो, जब आप चिक सेल्स देखते हो तो इस तरह से याद आता है कि इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर रहा होगा। बट ऐसा नहीं है। हमारे डाइवर्सिटी, मतलब हमारे नेचर में सेल्स जो है वो डिफरेंट शेप एंड साइज के पाए जाते हैं, और उनका शेप उनके फंक्शन को, मतलब उनके फंक्शन को उनका शेप बताता है कि वो, मतलब फंक्शन डिसाइड करता है कि जो सेल है उनकी साइज और शेप कैसा होगा। जैसा कि देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की हमने सेल के टाइप्स को लेके आए हैं। आज से आप याद रखना कि सेल टाइप में सिर्फ ये दोनों ही नहीं होते हैं। सेल की टाइप कुछ इस तरह से भी हो सकती है। ये सभी सेल्स हैं, जैसे इस वाले स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, दैट इज अ फिलामेंटस फंगल सेल। ये आपका फिलामेंटस फंगल सेल, फंगल सेल्स की जो यूनिट है, फंगल बॉडी की जो यूनिट है, जो सेल है, वो फिलामेंटस नेचर का होता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यह आपका एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जो कि ट्रिपोनिमा है। इसका स्ट्रक्चर, मतलब इसका जो शेप है वो क्या है, स्पाइरल शेप का है। यहीं पे अगर आप इसकी बात करोगे तो यह न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, और यह
इंटेस्टिनल सेल जिसमें विलाई का है, ये आपका जो है विलाई बना हुआ है। यहाँ पे आप एक प्रोटोजोन स्टेंटर है, यहाँ पे आपका आरबीसी है, ये आपका प्लेटलेट्स है या आपका वाइट ब्लड सेल्स हैं। हम बात करेंगे इन फ्यूचर कि आरबीसी सेल थ्योरी को फॉलो करती है या नहीं, सेल है या नहीं, बट अभी के लिए आपको याद रखना है कि देखो शेप में कितना वेरिएशंस है। यह रेडियोलेरिया है और यह ह्यूमन एग और स्पर्म सेल्स है, ये एग है और इसके ऊपर जो वाइट है ये स्पर्म सेल्स है। मतलब डेफिनेटली आप देख के बता सकते हो कि सेल की साइज और शेप बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है और ये आपका प्लांट जाइलम सेल्स हैं। बट इनका वेरिएशन होने के पीछे रीजन क्या है, हम रीजन को थोड़ा सा पिक करेंगे यहाँ पे, जिससे कि आपके 1-2 MCQ क्वेश्चन सही हो जाए। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर इस तरह से क्यों है, क्योंकि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर इतने जब इस तरह से जब होते हैं तो वो और ज़्यादा कम्युनिकेशन में यूज़ होगा, क्योंकि इनके जितने भी डेंड्राइटिक फ्री डेंड्राइटिक है वो अदर एक्सॉन से जाके अटैच हो जाएंगे। यहीं पे अगर हम इंटेस्टिनल सेल की बात करें जो कि विलाई होती है, उस विलाई से क्या होता है, वो न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, मैक्सिमाइज करता है। तो डिपेंड ऑन द फंक्शन सेल्स का शेप एंड साइज डिफरेंट होता है। अगर हम प्लांट जाइलम सेल की बात करें तो यह वाटर कंडक्शन में, जब वाटर को कंडक्ट कर रहा होता है वेसल्स में, तो उस समय वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो डिपेंड ये करता है कि सेल क्या काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आरबीसी हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में, तो जैसा काम असाइन किया गया हुआ है सेल को, उसके हिसाब से सेल अपने स्ट्रक्चर को बनाते हैं या दूसरी तरीके से करते हैं। अब क्वेश्चन आया कि सेल्स के अंदर इतना ज्यादा वेरिएशन है, क्या बात हुआ कि सेल्स के अंदर इतना ज्यादा वेरिएशन है, तो फंडामेंटल कैरेक्टर क्या है जिसको हम रीड करके या जिसको हम देख के ये बता सके कि दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेल। मतलब सेल को पहचानने का साइलेंट फीचर क्या है, हम इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले थोड़ा माइक्रोस्कोपी को हम नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे, क्योंकि सेल को विजुलाइज करने से पहले जब हमें कैरेक्टर साइलेंट फीचर अगर पढ़ना है तो हमें सेल को देखना पड़ेगा। देखने के लिए सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोपी नहीं होता है, और भी माइक्रोस्कोप्स हम यूज करते हैं सेल बायोलॉजी में, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम उस साइलेंट फीचर्स की स्टडी करेंगे सेल्स की, कि वो कौन सा साइलेंट फीचर है जिनको देख के आप बताओगे कि दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सेल। अभी तक हम लोगों ने सेल बायोलॉजी का बेसिक्स, सेल थ्योरीज को देखा है। आपको डेफिनेटली ये लग रहा होगा कि सर ये एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हैं। अगर वीडियोस को तुम बहुत ही ज़्यादा रेगुलर तरीके से देख रहे हो, डेफिनेटली जिस दिन ये सीरीज ख़त्म होगा उस दिन सेल बायोलॉजी में चाहे तुम बेसिक एग्ज़ाम देने जाओ या एडवांस एग्ज़ाम देने जाओ या इंटरव्यू देने जाओ या रिसर्च में एंट्री लो, कहीं भी तुम्हारा कोर्स वर्क से लेके किसी भी पेपर, किसी भी एग्ज़ाम में तुम्हें दिक्कत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। सेम बेस पे मैं इम्यूनोलॉजी भी चला रहा हूँ, बट एज अ पॉइंटर वो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं लिख के तुम्हें बता रहा हूँ। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो थोड़ा लाइक कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो अगर कहीं कोई बातें समझ में नहीं आती है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाओ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा। पीडीएफ हर संडे को मिलता है, मतलब लगभग 14 पीडीएफ तुम्हें हर संडे को मिल जाएगा। इस संडे को जो कि CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इस संडे को हम लाइव आ रहे हैं और इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है CSIR नेट से रिलेटेड या कोई भी GRF से रिलेटेड या PhD एडमिशन से रिलेटेड, डेफिनेटली तुम लाइव अटेंड कर सकते हो। उसका टाइमिंग जो है सैटरडे, शनिवार को आपको मिल जाएगा शाम तक कि मैं किस समय संडे को लाइव आ रहा हूँ। Thank you for watching this video. Share this video with your friend. Bye bye.